पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। पहलवान अंकित बैनपुरिया के साथ श्रमदान करते हुए वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है देश। हमने स्वच्छता के साथ फिटनेस और खुशहाली को शामिल किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की सफाई क्लीन अप ड्राइव में लोगों के साथ हिस्सा लिया। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झाड़ू लगाकर सफाई की। जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी मना रही स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा। सीएम योगी ने क्लीन अप ड्राइव में हिस्सा लिया, लोगों के साथ झाड़ू लगाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गुरुग्राम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, झाड़ू लगाकर सफाई की। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झाड़ू लगाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की सफाई, स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की सफाई, कहा पीएम ने महात्मा गांधी के संदेश को आगे बढ़ाया। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। गोवा के सीएम सावंत ने क्लीन अप ड्राइव में हिस्सा लिया, हाउसिंग बोर्ड जंक्शन में लोगों के साथ सफाई की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सफाई का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झाड़ू लगाई। पटना में अपने आवास के पास बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सफाई की, सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। मुंबई में बीएमसी का स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, सीएम शिंदे शामिल हुए, बच्चों से भी बातचीत की। मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों से की इस अभियान को सफल बनाने की अपील। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील की सफाई अभियान में हिस्सा लिया, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुहिम चलाई गई। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर में ब्रजेश पाठक ने की सफाई, कहा तेजी के साथ चल रहा है स्वच्छता मिशन। लखनऊ में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने चलाया सफाई अभियान, कचरा मुक्त भारत स्वच्छ भारत के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है। कोटा में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई की, पीयूष गोयल ने भी झाड़ू लगाई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई आर्ट, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन पर स्वच्छता का संदेश दिया। भोपाल के पास डूंगरिया गांव में आर्मी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत सेना के 6 जवान इसमें सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, सही करने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंची सेना की टेक्निकल टीम। इंदौर में लॉ स्टूडेंट हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने आरोपी सना उर्फ पायल खान को गिरफ्तार किया। विजयनगर में रहने वाली आरोपी लड़की लॉ स्टूडेंट का करती थी पीछा, मुस्लिम लड़कों के साथ धर्म परिवर्तन की दी थी धमकी। वडोदरा में ईद मिलादुन्नबी पर निकाली गई यात्रा में डीजे पर चले सिर तन से जुदा वाले नारे, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने शेयर किया वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदर खान, सरफराज और डीजे मालिक राहुल अरेस्ट कर लिए गए हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर लिखा लेख, कहा अपने अस्तित्व में सभी चराचर को उदारता से आत्मसात करता है हिंदू। राहुल के लेख की जयराम रमेश ने तारीफ की, लिखा उन्होंने आलेख के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत ऊंचा उठा दिया है। राहुल गांधी के लेख पर बोली मीनाक्षी लेखी, ये चुनावी हिंदू बनने वाले लोग दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सतीश पुनिया का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले सनातन पर दे रहे हैं भाषण। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौड़ शामिल हुए। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक, आचार संहिता लगने से पहले कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। अशोक गहलोत के मोदी सरकार पर अटैक, बीजेपी को हमारी सरकार नहीं गिराने पाने का मलाल, उनके दिलों में आज भी आग लगी हुई है। अशोक गहलोत ने कहा पीएम हमारी अच्छी योजनाओं को देश में लागू करें, झूठे आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित न करें। राजस्थान में वैट कम करने की मांग पर आज फिर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल। कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा महंगाई का चाबुक, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 209 रुपए महंगा हुआ। जयपुर में मतदाता जागरूकता रैली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में बोले सीईसी राजीव कुमार, 2 दिन में सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ होगी विस्तार से चर्चा।
तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम से सीएम केसीआर की दूरी, राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव लेंगे हिस्सा। लखनऊ में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाएंगे। बैठक में पीएम मोदी के लिए पारित किया गया धन्यवाद प्रस्ताव, अनुसूचित वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, यूपी उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बीएसपी अकेले लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मीटिंग में किया ऐलान, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली पहुंच रहे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता 2 से 3 अक्टूबर को प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, केंद्र पर बंगाल का फंड रोकने का आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया अपने नेताओं की फ्लाइट कैंसिल करने का आरोप, 2 से 3 अक्टूबर को दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन है। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मजूमदार बोले सरकार ऑपरेट नहीं करती फ्लाइट्स, उनके पास 2 चार्टर्ड प्लेन, उसमें कर्मचारियों को ले जाएं। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, ये कुछ और नहीं बल्कि शासन का बदला है। नारा लोकेश ने कहा सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग किया, कोई मनी ट्रेल नहीं, क्योंकि कोई अपराध नहीं किया गया। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी लिपस्टिक बॉब कट वाले बयान पर बवाल हो रहा है। बीजेपी ने देश की बेटियों और महिलाओं के लिए बदतमीजी न करने के लिए कहा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार, कहा संसद से स्पेस तक छाई हैं महिलाएं, देश को आगे बढ़ा रही हैं। अब्दुल बारी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, उन्होंने जताया कड़ा एतराज, कहा मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं। बारी के बयान पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया शर्मनाक, कहा उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शिवाजी गणेशन की 96वें जयंती, चेन्नई में सीएम स्टालिन ने किया प्रतिमा का माल्यार्पण, नमन किया। तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा बिहार में हमारा संकल्प सरकार साकार, बीएसएससी ने 11,098 पदों पर भर्ती जारी है। ड्रग्स पर सीएम खट्टर की सख्ती, बोले एनडीपीएस एक्ट के तहत सरकार तस्करों पर चलाया जा रहा अभियान, अवैध प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। चक्रतीर्थ में सीएम योगिनी की पूजा, पुजारियों ने विधि विधान से पूजा करवाई। वॉशिंगटन में कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित, भारत अमेरिका को एक दूसरे का सहज साझेदार बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले गांधी जी ने दिया स्पष्ट संदेश, सही और सभ्य काम करना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेड पर ज्वाइंट मीटिंग, 26 से 27 सितंबर के बीच हुई 15वीं बैठक, सीएपीए पर बनी बात। दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। अरुणाचल के तवांग को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी का बयान, पिछले 10 सालों में बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ। अरुणाचल के तवांग में स्थानीय लोगों का चीन को संदेश, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। पैतृक गांव रवेली पहुंचा कोबरा जवान राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर, सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे। ब्लास्ट के बाद शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से राजेश की जान गई, लोगों ने कोबरा जवान को श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। त्रिची में तमिलनाडु फार्मर एसोसिएशन का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को जाम किया, कर्नाटक से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग। शामली में नगर पंचायत अध्यक्ष के भतीजे पर अटैक, 6 लोगों ने चाकू से गोदा, गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में रामबन पुलिस को कामयाबी, गाड़ियों से 300 करोड़ रुपए की कोकीन मिली है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में पुलिस ने साधु का भेष बनाकर हत्या के आरोपी को पकड़ा, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। मथुरा में दूसरी मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, तीसरे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, बाइक लूटकर वारदात को अंजाम दिया था। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 50,000 कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। शूटर्स ने 5 दिन पहले दादरी में महिला का मर्डर किया था। हरदोई के सांडी थाना इलाके में एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में रेप के आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप के आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। 25 साल के युवक पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्विलांस के जरिए 100 से ज्यादा चोरी हुए और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। तमिलनाडु के नीलगिरी में सड़क हादसा, कुन्नूर के पास 60 यात्रियों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हुई, 9 लोगों की मौत। पटना में 12वीं की छात्रा ने छत से कूद कर दी जान, नंबर कम आने से थी परेशान, नागेश्वर कॉलोनी की घटना है। कॉलोनी में खड़े लोगों ने लड़की को छत से की रेलिंग से कूदने से रोका, छलांग लगाने के बाद भी नीचे पकड़ने की उसे कोशिश की गई।
असम के धुबरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.1 मापी गई तीव्रता। कुन्नूर के मारापलम के पास खाई में गिरी एक बस, 8 लोगों की मौत, 35 जख्मी हैं। ऊटी से मेट्टूपालयम जा रही थी बस, कुल 60 लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सभी लोगों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। कोलकाता के इलियट रोड इलाके में परफ्यूम के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। तलाशी अभियान में मिले हथियार और गोले बारूद और विस्फोटक। भारत में आज से अफगानिस्तान एम्बेसी बंद, दूतावास ने आदेश जारी कर जानकारी दी। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टूर्नामेंट ने दिखाया कमाल। एशियन गेम्स में विमेंस गोल्फ में भारत को मिला सिल्वर। गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को मिला सिल्वर। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने सिल्वर पर निशाना लगाया। टेनिस के मिक्स डबल्स में भारत को मिला गोल्ड। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता स्वर्ण पदक। स्क्वैश में भारतीय टीम ने गोल्ड पर लगाया निशाना। 2014 के बाद पहली बार भारत ने स्क्वैश में गोल्ड जीता है। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर मिला। फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी को चीन की जोड़ी ने हरा दिया। हॉकी में भारत की टीम ने रचा इतिहास। 66 साल में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 4 गोल लगाए। वरुण ने 2 गोल दागे। शमशेर समेत 4 खिलाड़ियों ने 1-1 गोल किया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दिया जीत का मंत्र। कहा, सफलता के लिए ट्रेनिंग और तकनीक जरूरी है। नीरज चोपड़ा का 4 अक्टूबर को फाइनल मैच है। नीरज चोपड़ा बोले, अच्छा होगा फाइनल, मैंने पिछले एशियन गेम्स में जीता था गोल्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच बारिश में धुला, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। भारत अब अपने अगले वार्म अप मैच न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला।